तो गाइस मैं उठ चुकी हूँ। उठ तो मैं बहुत पहले गई थी, लेकिन अभी टाइम हो रहा है सुबह के 5:30। जैसा कि हमें निकलना है टाइम से, ताकि हम टाइम से पहुँच भी जाएं। तो मैं बहुत देर पहले ही उठ गई थी, लेकिन आपको तो पता ही है उठ के बहुत आलस आता है। तो अभी मैं जा रही हूँ नहाने, नहा के आपसे मिलती हूँ। तो गाइस मैं नहा चुकी हूँ और अब हो रहे 6:30। मैंने पूजा भी कर लिया और अब मैं कुछ खा लेती हूँ, तो खाने के बाद मिलते हैं आपसे। तो गाइज अब हम प्रॉपरली रेडी हैं, तो अब हम निकल रहे हैं। तो गाइज हम रास्ते में हैं, बस लेने जा रहे हैं, मौसी को भी लेने जा रहे हैं। Down, they just think they are. Another little wannabe gangster trying to play hard. Down, they just think they are. Another little wannabe gangster trying to play hard. तो गाइज हम पहुंच गए जहाँ हमें आना था। तो अब मैं अभी भी नहीं बताऊंगी कि हम कहाँ आए हैं। तो जब ये ब्लॉग एंड होगा उसमें आपको पता लगेगा। तो बने रहे मेरे ब्लॉग में कि हम कहाँ आए हैं, किसके घर आए हैं। तो चलो मैं आपको मिलवाती हूँ कि मेरे साथ कौन कौन आया है। और मौसी आप कहाँ पे आए हो? ये सरप्राइज तो आप ही दोगे। बिल्कुल। और आप? मैं कहाँ पर आई हूँ मुझे खुद नहीं पता। Down, they just think they are. Another little wannabe gangster trying to play hard. Down, they just think they are. Another little wannabe. तो गाइस पहले तो ये मेरी मौसी, जैसे कि आप पहले जान चुके हो, और वो है मेरी बुआ। तो गाइस हम अभी जा रहे हैं घूमने। रात के बज रहे हैं 10। एक तो ये भैया हॉर्न बहुत बजा रहे हैं, लेकिन कोई नहीं। तो हम जा रहे हैं कहीं घूमने, और वो मुझे पता नहीं है कि कहाँ जा रहे हैं। तो बताएंगी बुआ वो कहाँ जा रहे हैं। हम अमरापुर घाट पे जा रहे हैं। अच्छा, अमरापुरी घाट पे जा रहे हैं। और मौसी आप बताओ। अब ये लेके जा रही है। अब यहाँ की तो मुझे पता नहीं है फेमस जगह कौन कौन सी है। तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। और यहाँ की हवा भी कितनी ताजी लग रही है। बहुत अच्छी हवा है। ऐसी हवा दिल्ली में कहाँ मिलती है खाने के लिए। बिल्कुल सही बात है। हरी का द्वार है, शुद्ध वातावरण है। बिल्कुल। और बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आने के बाद और जब तक यहाँ पर आने के बाद घूमा न जाए तो फायदा क्या। बिल्कुल सही बात है। एक हमारा ये है बच्चा क्यूट सा कुछ बोलता ही नहीं है। क्यों नहीं बोलता? बोलता है। बोलता है। तो कुछ बोलो, आप क्या फील कर रही हो? बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। बहुत एंजॉय कर रही हूँ। बहुत ज्यादा। अच्छा, तो मम्मी ग्लो तो बहुत ज्यादा ही आ रहा है आपके ऊपर भी। फेशियल मौसी ने कराया है, ग्लो इनसे ऊपर आ रहा है। तो मिलते हैं गाइस आपसे थोड़ी देर में। तो गाइस मैं आई हूँ अपनी बुआ के घर उत्तराखंड में, हरिद्वार। तो हम आए हैं अब यहाँ पे अमरापुर घाट। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये बहुत सुंदर है। मैं यहाँ खुद फर्स्ट टाइम आई हूँ, तो मैं दिखाती हूँ। Down, they just think they are. Another little wannabe gangster trying to play hard. Down, they just think they are. Another little wannabe gangster trying to play hard. तो गाइस इस घाट में देखिए कितनी सुंदर सुंदर आर्किटेक्चर हुआ है। Down, they just think they are. Another little wannabe gangster trying to play hard. आप देख सकते हैं कि दूर से दूर तक कितनी खूबसूरती के साथ चीज़ें बनाई हुई हैं। और ये है वो शावर जो मैंने आपको दिखाया, और ये है हमारी गंगा जी, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं। रात को भी लोग यहाँ पे नहा रहे हैं। तो गाइस इतनी देर बाद जाके मेरे को यहाँ पे एक लाइट मिली है, जो कि रिंग लाइट का काम कर रही है। और रात के बज रहे हैं 10:30, और हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और गंगा जी भी साइड में चल रही है, शावर भी हमारे यहाँ पे है, और इतनी सुंदर सुंदर वातावरण है ना यहाँ पे कि बाल भी खुल गए हैं और मन कर रहा है कि हम यहीं पे रहें। और हवा बहुत ठंडी है यहाँ पे, दिल्ली में तो मिलती नहीं है। तो पीछे मौसी भी मेरी तो कलाकार है बहुत ज़्यादा, वो ऊपर रील बना के आई हैं और वो नीचे भी रील बना रही हैं। और वो उनको देख के मेरी मम्मी को भी शौक हो गया, मम्मी ने भी अभी रील बनवाई है। तो बस यही था कि मैं हरिद्वार आई हूँ, ठीक है। तो मैं आपसे घर पे, तो गाइज मेरी मौसी जैसे कि यहाँ पे आने को तैयार नहीं थी, क्योंकि वो घर से निकलती नहीं है, उनको टाइम ही नहीं मिलता। तो वो हरिद्वार लाए हैं हम उन्हें ज़बरदस्ती, और उन्हीं के बहाने से हम भी आए हैं। तो बताओ मौसी, असूल हुआ ना आपका आना? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। मन तो था, लेकिन थोड़ी सी पैरों में प्रॉब्लम थी, इसलिए आने को मन नहीं कर रहा था। लेकिन यहाँ आने के बाद अब अच्छा लग रहा है। और ये मेरी नंद है, ये हरिद्वार रहती हैं, और इन्होंने फिर यहाँ पर मेरी थेरेपी भी, आज से ही थेरेपी भी शुरू करवा दी है। मैं आपको ना एक चीज बताना चाहती हूँ
कि ना थेरेपी के बारे में मैं एक बार मौसी से ज़रूर कुछ बुलवाना चाहती हूँ कि मौसी आज की थेरेपी के बारे में कुछ बताओ। आज की थेरेपी कैसी लगी आपको? आज की थेरेपी जो है ना मेरे को ना बहुत हार्ड लगी है। और वो थेरेपी में तो वो मशीनें ऐसी थी कि वो वाइब्रेशन इस तरीके से हो रही थी कि हिप से लेके ऊपर तक हो रहा था और मेरे को जो है ना बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। तो मौसी तो पहली बात तो गाइस वहाँ पे जाके थेरेपी के लिए गई थी, लेकिन ये वहाँ पे 1-2 घंटे की नींद ली आई है तो फिर वो वहाँ पे जो होते हैं उन्होंने फिर से मशीन ऑन की तो वो जाके उठी। गाइस मेरे बाल बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं, उसकी चर्चा कर रहे हैं सब। अब टूट रहे हैं तो टूट रहे हैं, मैं क्या कमेंट में कुछ बताओ ना। जब बच्चे आजकल के जो है ना डाइटिंग करते हैं और कुछ खाते नहीं हैं अपने फिगर को देखकर, तो फिर ये बाल ही टूटेंगे और किस दिन ये सारे टूट जाएंगे। गाइस देखो पहली बात तो ये कि मैं ऐसी ही हूँ, ठीक है। मुझे नहीं पता, मैं डाइटिंग बिल्कुल नहीं करती, मेरे को भूख लगती ही नहीं है, ठीक है। और अगर मैं सोनू जितनी हो जाऊं गाइस ये बताइएगा फिर मैं कैसी लगूंगी। बहुत ही अच्छे ऐसी लगूंगी बिल्कुल सूखा मुनक्का। पहली बात तो मौसी ने अभी कहर मचा रखा है इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे। मेरा टैलेंट बहुत अच्छा है, एक दिन मैं स्टार बनकर दिखलाऊंगी। बिल्कुल मौसी मेरी ऐसी है कि मैं भी मतलब कहीं ना लैक कर जाती हूँ कि मेरे को भी ना शर्म आ जाती है लोगों से। अभी मैं इतना नहीं खुली हूँ, लेकिन मौसी को ना दिन दुनिया से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि मुझे जो है टिकटॉक से ही मुझे बड़ा शौक चढ़ गया था कि जब मैं छोटी सी थी तो मैं स्टारों को देखती थी, तो मैं सोचती कि यार ये इतनी, मेरे पापा कहते थे बेटा ये काले रंग की है ये, और ये हेमा मालिनी है, नीतू सिंह है, रेखा है, ये सब सामने रंग की हैं, आप तो फिर भी गोरे हो। पापा क्या हम कभी स्टार बन सकते हैं? ये नहीं बन सकते हैं। लेकिन इतनी उम्र में आकर टिकटॉक से ये सपना पूरा हुआ। थैंक यू, टिकटॉक से स्टार्टिंग हुई है और आप तो इतने प्यारे प्यारे ऐप आ गए हैं। वाओ वेरी नाइस। हाँ तो गाइस इनको अब किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, ये मतलब अपनी लाइफ में ही रहती हैं खुश। और दुनिया का तो काम खैर बातें बनाना है ही, तो उनका तो काम है, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। अपनी लाइफ अपने तरीके से एंजॉय करनी चाहिए। दुनिया का क्या है, वो तो अच्छों को भी नाम रखते हैं और बुरों को भी नाम रखते हैं। जब हम रोते हैं तब हमें कोई नहीं देखता, और जब हम हंसेंगे ना तो सबको दिखाकर हंसे ना। अपने दुखों को क्यों किसी को जाहिर करो? और जाहिर करना है, अपने दुखों को जाहिर करना तो अपने भगवान के आगे करो, क्योंकि जो दुख देता है तो दुख भी तो वही दूर करता है ना। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। बुआ क्यों शांत बैठे हो? कुछ बोलो यार अपने शहर में। देखो गाइस दिल्ली के लोग यहाँ कितना चपड़ कर रहे हैं और हरिद्वार वाले चुपचाप बैठे हैं। मैं सुन रही हूँ। अच्छा, और ये तीसरा वाला हमारा कुछ बोलो जी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है गाइस, बहुत 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 अच्छा लग रहा है। हाँ, बस बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरी मम्मी ना मतलब बहुत शाय है, कहने को ये दोनों बहनें हैं, लेकिन मेरी मम्मी और मेरी मौसी बिल्कुल जमीन आसमान है। मेरी मम्मी बहुत शाय नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी सिस्टर जरा शुरू से ही जरा कम बोलती है। हाँ ये है कि मतलब मेरी नानी भी बिल्कुल मौसी जैसी है, लेकिन मेरी मम्मी को पता नहीं कहाँ से उठा के ले आए लोग अलग से तो मतलब वो शाय नेचर की है, वो ज्यादा ऐसे नहीं करती है जैसे हम करते हैं। तो सबका अलग अलग नेचर होता है। जैसी मेरी मम्मी है वैसी मेरी भाभी भी है। मैं उनको दिखा नहीं सकती क्योंकि उन्होंने मेरे को स्ट्रिक्टली मना किया है, वरना मैं आपको ज़रूर दिखाती। तो उनको भी मैं 1-2 बार लूँगी, ऐसा नहीं है। तो नहीं, कल हम जब घूमने जाएंगे तो हम अपनी बहू को एकदम से फिट बना कर लेके जाएंगे और आपको सबसे पहले हम अपनी बहू को ही दिखाएंगे। और हमारी बहू पंजाबी कुड़ी है। हाँ जी, हमारी भाभी है पंजाब की और वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और क्या बोला आपने? बिल्कुल सही लाइन बोली थी। अभी क्या बोली थी? मेघा है इसका नाम, शर्माना है इसका काम। बिल्कुल मुहावरा सूट होता है मेरी भाभी पे। तो गाइस मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो बच्चों आप ये रात को मतलब ठंड नहीं लग रही है आपको? नहीं दीदी, क्यों? बस ऐसे ही हम तो घूमते रहते हैं ना यहाँ पे। अच्छा, तो आप यहाँ रोज आते हो? नहीं आज आए हैं, रोज नहीं आते हम। अच्छा मौसी घर से आए हैं। अच्छा नहीं आंटी से पार दो डूब जाएंगे। अच्छा, लेकिन ये वाली को तैरना नहीं आता, उस वाली को तैरना आता है। ये भी बहुत बड़ी कला है, सही ना, हर किसी को थोड़ी आती है। क्या फिश पकड़ रहे हो? क्या फिश पकड़ रहे हो? नहीं, अभी ये फिश भी पकड़ रहे थे। फिश थोड़ी होंगी यहाँ पे हैं? अच्छा जी। तो गाइस हमें तो एक भी नहीं दिखी अभी तक। यहाँ पे ताज़ी ताज़ी हवा, इतना मज़ा आ रहा है क्या बताऊँ। तो गाइस अब हम यहाँ से जा रहे हैं घर क्योंकि 11 बज चुके हैं। तो गाइस यहाँ पे मुझे 3 बहुत ही प्यारी बच्चियाँ मिली हैं। हेलो। तो गाइस ये बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, ठीक है, क्योंकि ये मेरा चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं। तो आप भी इनके जैसे समझदार बने। क्या सही कहा ना मैंने? यस दीदी। तो ये बहुत प्यारे बच्चे हैं। बाय। बाय। तो गाइस हम घूम लिए हैं, बहुत
बहुत प्यारा लग रहा है यहाँ पे आकर। यहाँ पे आके मेरी मम्मी बोलने लग गई है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है गाइस। यहाँ पे हम तुम्हें रोज ले जाया करेंगे। देखो हमारे भैया भी कह रहे रोज आएगा और हम तुम्हें रोज छोड़ा ले जाया करेंगे। करेंगे। नहीं उधर तुम्हारे तरफ। तो गाइस अब हम जा रहे हैं घर पे कोल्ड ड्रिंक लेते हुए और दूध लेते हुए। तो गाइस यहाँ से मम्मी और बुआ मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक ले रही हैं। गाइस यहाँ पे हमारे साथ हो गया लॉल और यहाँ पे हम बीच रास्ते में उतार दिया गया है हमें, क्योंकि जिस ई रिक्शा में हम आ रहे थे ना, उनकी भी कोई गलती नहीं, उनकी बैटरी हो गई ख़त्म और किसी से अब चलन जा रहा है, क्योंकि घर है अभी हमारा बहुत दूर। अच्छा घूमने आए हम तो पता नहीं किसकी नज़र लग गई, हमें तो समझ नहीं आ रहा। बेचारे सब पैदल 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 ही चलते आ रहे हैं। अरे मौसी तो दिख ही नहीं रही बेचारी, कहेंगे कौन सी सजा मिली है हमें यहाँ पे। तो गाइस भगवान ने हमारे ऊपर ना भला कर दिया, एक अंकल को भेज दिया है और ये रिक्शा मिल गई है, तो हम चल रहे हैं, हम बहुत खुश हैं आप।